यह वीडियो नगर विकास के सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी होते हैं विभाग में, सेक्रेटरी और बगैर IS पोस्ट विभाग में सेक्रेटरी का पद आता है। यह वीडियो नगर विकास के सेक्रेटरी को दे रहे हैं। माननीय सेक्रेटरी नगर विकास विभाग, आपने सहरसा के विकास के लिए 10 करोड़ रुपया दिया, 10 करोड़ रुपया दिया। बिहार सरकार ने 34 करोड़ रुपया आवंटित किया, 10 करोड़ रुपया आपने दिया। ये अच्छी बात है। सहरसा का नगर निगम का विकास होना चाहिए, जल का निकासी होना चाहिए, गली मोहल्ले का सफाई होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन नगर विकास के सेक्रेटरी साहब, आपने हम इंद्रकिशोर सिंह 3 चैनल चला रहे हैं। हम इंद्रकिशोर सिंह सहरसा नगर निगम में नियोजित टैक्स दरोगा हैं। हम नियोजित टैक्स दरोगा हैं और हम कास्ट से वंचित हैं। हमारा PF भी नहीं मिल रहा है, PF भी नहीं निकल रहा है। और JCW 384 2016, JCW 384 2016 पटना हाई कोर्ट से डबल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी 1,000 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़ का घोटाला करके बैठा हुआ है। यहाँ पर सृजन घोटाला से भी बड़ा घोटाला करके बैठा हुआ है। यहाँ पर सृजन घोटाला से भी बड़ा घोटाला करके बैठा हुआ है। सृजन घोटाला का कहानी जानते हैं ना, नगर विकास के सेक्रेटरी साहब, ये लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट, लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट, लोअर कोर्ट होता है जिला में और वैकेंट कोर्ट होता है यहाँ पर न्याय दिए जाते हैं छुट्टी पर। वह कोर्ट कोई कार्यवाहक होता है, उसको देखने, उसको जमानत दे दिया सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से, तो तत्कालीन जो पटना हाई कोर्ट के बड़े न्यायाधीश थे उन्होंने इस पर संज्ञान लिया। तो बिहार सरकार कैसे कैसे बचाती है। सृजन घोटाला में बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत मिलता है। तो हम आपको पहले भी चेताए हैं, अभी भी चेता रहे हैं, आपके लिए लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत नहीं मिलेगा। जो बड़े घोटाला कहते हैं, सत्ता का जिसको संरक्षण मिलता है वह सारा मैनेज होता है। जो सत्ता का संरक्षण मिलता है, नहीं देखते हैं मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का, ये बिहार में पुलवा गिरता है 50,000 करोड़ का, मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी का पैर छूते हैं, हमको माफ़ कर देना, हमको माफ़ कर दो। तो घोटाला करने वाले का ऐसे हर्ष होता है, घोटाला करने वाले का ऐसे होता है। नगर विकास के सेक्रेटरी से हम बताना चाहते हैं, कहीं आपका भी लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से राहत नहीं मिलेगा आपको। वह कुछ लोगों को जो बहुत बड़ा घोटाला करते हैं, जो बड़ा, जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता है, उनको पैसा मिलता है लाभ, सबको लाभ नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम आपको यहाँ पर JCW 384 2016 हाई कोर्ट से डबल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी हैं। नीरज वर्मा जी सहायक थे, अब प्रधान सहायक हैं। कैशियर 34 में नाम है, ये सहायक थे, अब प्रधान कैशियर हैं। गणेश लाल द्विवेदी टैक्स दरोगा थे, वह रिटायर कर गए, फिर भी सेवा विस्तार हुआ है और हाई कोर्ट से डबल बेंच से बर्खास्त हैं और पदोन्नति के साथ सेवा विस्तार होता है 7%। और घोटाला AG का ऑडिट रिपोर्ट देखिए न, संतोष कुमार जी पर बस स्टैंड का ऑडिट रिपोर्ट देखिए न, योजना का, नीरज वर्मा जी की योजना का देखिए न, कौन कौन योजना संधारण करते थे। एक ही योजना को 20 बार अपने चहेते लोगों को 20-20 योजना का लाभ दे देते थे, कहते थे कि हाँ पहले काम किया था, अपने बाँट काट के खा लो, लूट का, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है,
लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत हो जाता है। ये सृजन घोटाला से बड़ा घोटाला है सहरसा नगर निगम में। तो हम नगर विकास के सेक्रेटरी को बताना चाहते हैं। और ये गणेश लाल देव जी क्या हजार होल्डिंग रसीद काटते हैं, क्या हजार का जमा, उनका ऑडिट रिपोर्ट देखिए ना नगर विकास के सेक्रेटरी साहब। हम तो मीडिया चैनल हैं, हम मीडिया चैनल हैं, हमारा काम है, हमारा धर्म है घोटाले का पर्दाफाश करना। सहरसा नगर में अगर जांच कराया जाए तो सृजन घोटाला से बड़ा घोटाला है। यहाँ पर 2000 करोड़ से कम का घोटाला नहीं मिलेगा। 20 वर्ष तक जदयू का शासन है, एक छत्र घोटाला। सत्ता का संरक्षण होता है तो घोटाला होता है, सत्ता का संरक्षण होता है लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से सृजन घोटाले के बारे आरोपी को जमानत होता है। जब पुलवा गिरता है तो मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री का पैर छूते हैं, तो इसमें आप नहीं आते हैं। नगर विकास के सेक्रेटरी साहब इसमें नहीं आप अपनी भलचाहत चाहते हैं, आप अपनी भलचाहत चाहते हैं तो CBI को भेजिए। यहाँ के कर्मचारी का चल संपत्ति AG का रिपोर्ट देखिए इन लोगों का। आपको तो पता है ना AG का ऑडिट हर जो 3rd ग्रेड का कर्मचारी होता है सभी के पास में संचिकाएँ होती है, सभी के पास में वो संचिका का संधारण करता है। योजना हो या बस स्टैंड हो या नाला हो या जो भी निर्माण का काम होता है, जो भी योजना होता है उसको चलाता है। देखिए न 10 वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट बस स्टैंड का देखिए न 15-16 में 55,05,000 में बिका था। उसका रेवेन्यू 10 वर्ष में कितना जमा हुआ है, फिर टेंडर हो गया है, उसका देखिए न रेवेन्यू कितना जमा हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट देखिए न AG का ऑडिट रिपोर्ट, जांच करवाइए न, CBI को भेजिए न, घोटाला का जांच करवाइए। नहीं तो लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट का प्रोटेक्शन सबको नहीं मिलता है। हमारा तो धर्म है, हमारा तो कर्म है, हम आपको सचेत कर रहे हैं। हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हम आपको सचेत कर रहे हैं। आपको बिहार सरकार के दबाव में आते हैं तो आप फंसिएगा। बिहार सरकार का मंशा ही है, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सुर नर मुनि यह सब की रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। तो ये बिहार सरकार का संरक्षण है। बिहार सरकार का सत्ता का जब तक संरक्षण नहीं होता है तो हत्यारे को दिन में हत्या करता है, शाम में जमानत हो जाता है। बिहार सरकार का संरक्षण नहीं होता है, सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट वैकेंट कोर्ट से जमानत हो जाता है। सत्ता का संरक्षण नहीं होता है तो पुलवा गिरता है, प्रधानमंत्री का पैर छू करके माफ़ी मांग लेते हैं। तो ये घोटाला होता है। घोटाला को बचने का तो हम आप तो नहीं हैं इसमें कहीं भी, इसलिए समय रहते हुए सहरसा नगर में ED को CBI को भेजिए। नहीं तो मोरेहु के न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। मोरेहु कहो न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। सती ने जब भगवान राम पत्नी विरह में सीता जी को खोज रहे थे तो उस होके शंकर जी के आश्रम होकर के जा रहे थे। शंकर जी ने कहा अगर हम प्रणाम करते हैं तो दुनिया जान जाएंगे, और प्रणाम नहीं करते हैं प्रभु राम का अपमान होगा। तो ऐसा हम आके जो भी हो दुनिया जान जाए तो जान जाए, लेकिन हम प्रभु का अपमान तो हमसे नहीं होगा। जैसे ही उनके आश्रम हो करके भगवान राम आए, शंकर जी उठ करके प्रणाम किए और सती शंकर जी की पत्नी सती ने कहा कि सो आप बूढ़े हो गए हैं, आप पूरा चराचर जीव आपको प्रणाम करता है, आप मनुष्य को प्रणाम करना शो कर दिए। कहा कि नहीं हे सती, हम
तुम्हारा स्वामी है, हम तुम्हारा पति हैं, और हम कहते हैं ये मनुष्य नहीं है, ये विष्णु के अवतार राम हैं, ये मनुष्य नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है, ये विष्णु के अवतार राम हैं। ये कहा कि नहीं, हम आपका बात नहीं मानेंगे, हम जांच करेंगे, हम परीक्षा लेंगे कि ये राम है कि नहीं है। शंकर जी कहा कि मोर हो कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। मोर हो कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। कहा कि हमारा कहना नहीं माना, हमारी पत्नी सती ने हमारा कहना नहीं माना। लगता है विधाता बाम हो गए, लगता है विधाता बाम हो गए। और वही हुआ। भगवान राम ने सती से पूछा, वह सीता जी का वेश धारण कर ली। और भगवान राम से परीक्षा लेने के लिए गए तो भगवान राम ने कहा, आप जंगल में वृषकेतु को छोड़ करके आप अकेले क्यों फिरते हैं? भगवान राम ने कहा, इस जंगल में आप वृषकेतु भगवान शिव को छोड़ करके आप अकेले भी जंगल में क्यों घूमती है? इनको बहुत बड़ा नहीं हुआ। तो वह प्रभु का पति का वियोग में ये अपने पिता के घर में जाके जग में शरीर त्याग दिए। तो हम ये नगर विकास के सेक्रेटरी को बताना चाहते हैं, घोटाला तो बिहार में पग पग पर है, तो कहीं आप नहीं हैं। सृजन घोटाले के बड़े आरोपी जो लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट आपको प्रोटेक्शन जमानत दे देगा, इसलिए समय रहते सहरसा नगर निगम का जांच करवाइए, ये ऑडिट रिपोर्ट को दिखवाइए, ये गणेश लाल देव से ये नीरज वर्मा और संतोष कुमार का और घोटाले को उजागर करवाइए, कार्रवाई करवाइए, बस स्टेशन घोटाला कीजिए। यहाँ पर 4 सृजन घोटाला से बड़ा घोटाला हुआ है सहरसा नगर निगम में। आपको मैं बता देना चाहता हूँ नगर विकास के सेक्रेटरी, आप बिहार सरकार के प्रिय पात्र नहीं हैं। प्रिय पात्र जो होते हैं ना, उनको लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत मिलता है। सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को मिलता है लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत, और छोटे कर्मचारी को तो जेल में ही सड़ के मर गया। छोटे कर्मचारी जो घोटाला किए वो जेल में ही सड़ के मर गया, जेल में ही सड़ के मर। इसलिए मौका है, हमारे बात को मानिए और सहरसा नगर निगम में घोटालेबाजों का एजी का ऑडिट रिपोर्ट दिखवाइए। नीरज वर्मा जी का ऑडिट रिपोर्ट क्या कहता है, संतोष कुमार जी का ऑडिट रिपोर्ट क्या कहता है, बस स्टैंड में कितना बार घोटाला किया है। ये गणेश लाल देव जी का घोटाला देखिए, सहरसा नगर निगम में सृजन घोटाला से बड़ा घोटाला हुआ है, इसका जांच करवाइए, नहीं तो मोर संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नहीं। थैंक गॉड।